जब मैंने हेलमेट उतारा तो उनको दाढ़ी और टोपी दिखी। उन्होंने कहा अबे कटुआ है, ये मुंडन है, ऐसा इनको हम मारेंगे। पहले इन सब चीजों को बंद कराना चाहिए। जो ये मॉब लिंचिंग हो रही है मुसलमानों के साथ, इसको रोक लगानी चाहिए। धर्म के नाम पे जो लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं, ना वो हिंदू हैं और ना वो मुसलमान हैं, वो लोग आतंकवादी हैं। इस तरीके से मारना चाहिए किसी को। ये कोई मामूली बात नहीं है। आज इनकी बारी, कल किसी और की बारी। अगर कपड़े और शक्ल और उसकी दाढ़ी और टोपी देकर अगर सड़क पे चलते हुए किसी को मारा जाएगा तो निश्चित रूप में ये एक गंभीर मसला है और ये देश की सुरक्षा और यहाँ के रहने वालों के लिए एक बहुत फिक्र की बात है। इस तरह की बातों को बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश में अब सबसे बड़ा सवाल यही है, मुसलमान टारगेट क्यों है? मुसलमान क्यों टारगेट है? हर किसी के मन में ये सवाल है। अभी विधायक जी आए थे, विधायक जी मिलकर गए हैं। बताया जा रहा है कानपुर के ओमपुरवा स्थित नई बस्ती के रहने वाले अब्दुल रहमान उन्नाव में 10 वर्षों से काम कर रहे हैं। सोमवार को जब वो घर वापस आ रहे थे, अचानक किसी ने पीछे से टक्कर मारी। टक्कर लगने से दोनों बाइक सवार गिर गए। दोनों में कहासुनी हुई, जिसके बाद जब अब्दुल रहमान ने अपना हेलमेट उतारा, उन लोगों ने देखा अब्दुल रहमान के सर पे टोपी लगी है और दाढ़ी निकली है। नाम पूछा, नाम पूछने के बाद 10 से 15 लोगों ने अब्दुल रहमान को बेरहमी से मारा, पीट पीट के मरणासन कर दिया। जब उनको लगा अब्दुल रहमान की मौत हो चुकी है तो अब्दुल रहमान को सड़क पर छोड़कर चले गए। वहां के राहगीर आए, राहगीरों ने देखा एक व्यक्ति खूनी अवस्था में सड़क किनारे पड़ा है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने उपचार कराया, उपचार के बाद परिजनों को सूचना दी। आइए, अब्दुल रहमान आज हमारे साथ हैं, अब्दुल रहमान से बात करेंगे। जी, क्या हुआ था और किस टाइम घटना हुई थी, कैसे क्या हुआ था? रात के 10 बजे करीबन लमसम हम फैक्ट्री से निकले थे और करीबन करीबन आधा किलोमीटर पे पहुंचे लाल बोट के पास। और एक होटल है, होटल का नाम नहीं, थोड़ा सा हलचल होटल है। और उस जगह पे गाड़ी थोड़ी सी लड़ी और हम भी बहुत जोर से गिरे और वो भी गिरा। जो हमारे दिल में जो हमारी मोहब्बत थी हिंदुस्तानी के नाते से, मैंने उनको उठे और दोनों हम भी उठे वो भी उठे, उनके हाथ से खून निकला, चोट लगी उनको भी। तो मैंने उनसे सॉरी कहा और सॉरी कहने के बाद उनसे मैंने ये कहा कि भाई मैं आपका इलाज करा देता हूँ, जो भी खर्चा आएगा मैं दूंगा और मैं वादा करता हूँ मुकर नहीं रहा हूँ इससे, हम जब तक आप रहेंगे हम मैं वहाँ मौजूद रहूंगा। मारपीट का सिलसिला कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मारपीट का जो सिलसिला चालू हुआ, जब मैंने हेलमेट उतारा तो उनको दाढ़ी और टोपी दिखी। उन्होंने कहा अबे कटुआ है, ये मुंडन है, ऐसा इनको हम मारेंगे। मैंने जब इलाज के लिए उनसे कहा कि मुझे इलाज नहीं चाहिए, तुम्हारी जान चाहिए। तो मैंने उनको जो है फिर भी समझाया, हमने 3 बेटी है हमारी और हम डायबिटीज की बीमारी, मतलब अंदर डायबिटीज है तो हम उसके पेशेंट हो, आप मुझको मत मारिए। मैं पूरी तरह से कह चुका हूँ कि मैं इलाज कराऊंगा। तो सामने एक व्यक्ति और भी कोई खड़ा था, मैं उसको नहीं जानता, और उसने उसने भी यही सवाल करे, जब वो इलाज कराने के लिए तैयार हैं तो तुम लोग क्यों मार रहे हो? तो उसको भी बेदर्दी से उनको मारा। और उसके बाद जो मारना चालू करा, हमको स्टार्ट करा, तो रुके नहीं, लगातार लात और घूंसों से, बेल्ट से, जो भी उनको आया उन्होंने मुझे बहुत बेदर्दी से मारा। उसके बाद जब मेरी सांस बिल्कुल बंद हो गई, उनको लगा कि मर गए हैं, वो फिर एक एक करके जने कहाँ चले गए मुझको नहीं मालूम, मेरी गाड़ी भी उठा ले गए, मेरा मोबाइल भी छीन ले गए और जो पैसे भी हमारी जेब में 200 500 जो भी पड़ा था वो सब ले गए, हमारे पास कुछ नहीं बचा। उसके बाद 112 नंबर को किसी ने फोन किया, पुलिस वाले आए, बड़ी मदद से हमको उठाया बैठाला। फिर भी उन्होंने कहा लेटर हो, हमने एम्बुलेंस बुला दिया, आप जिला उन्नाव कानपुर आप यहाँ पे इलाज करिए, मेडिकल होगा आपका, सब कुछ होगा। फिर उन्होंने हमको, महल्ले कुछ लड़के आए और पुलिस वालों ने, सब लोग ने मिल के हमको उस पे एम्बुलेंस पे बैठाला, लिटाला और लेके फिर गए। उसके बाद हमको कुछ होश नहीं कि क्या हुआ। फिर उसके बाद जब अस्पताल पहुंचे, मेरे ग्लूकोज चढ़ा तो एसओ साहब अचलगंज थाने के वो सब आए हैं, तो उन्होंने बयान लिया। मैंने उनको भी यही बताया कि गाड़ी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट आम हो गया, वो किसी भी व्यक्ति से हो सकता है, तो इसका मतलब हम एक दूसरे को मानने का नहीं ना। अगर किसी के चोट लगी है तो सवाल ये कि चोट लगी तो हम उसको इलाज करा दे, बात खत्म यहाँ पे। लेकिन इस्लाम को देखकर जैसे ही उन्होंने देखा कि ये मुसलमान है, मानना चालू कर दिया हमको, तो अच्छा, बयान हमने दिया आप उनको। क्या मांग करते हैं, कैसे आपको इंसाफ मिलेगा? नहीं, इंसाफ हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसा ये सब चीजें ना हो, और नहीं, हम सब भाईचारे से रहना चाहते हैं, मोहब्बत से। इसी तरह से दुनिया चलती रहे और सब लोग सीवित रहे और सही रहे, ये नहीं होना चाहिए। और उन लोग को भी जो सजा मतलब जो मिली है
वो तो खैर मिली मिली है। बाकी हम तो कोशिश करते हैं अल्लाह उनको अकल दे और शौहर दे कि वो ऐसा आगे ना करे। ये हमारे साथ तो पीछे और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जैद हिंदुस्तानी और मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि धर्म के नाम पे जो लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं, ना वो हिंदू हैं और ना वो मुसलमान हैं, वो लोग आतंकवादी हैं। इस तरीके से मारना चाहिए किसी को। हाँ, मारते मारते बेहोश कर दिया, मरा हुआ समझकर छोड़कर चले गए। हाँ, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, 3 बच्चियां हैं उनकी, और वो आदमी आंसुओं से रो रहे थे और ये बात कह रहे थे कि मेरी 3 बच्चियां हैं। उसके बाद भी उनके दिल में जरा भी रहम नहीं आ रही थी। तो ऐसे लोग जानवर ही हो सकते हैं। कितने बुरा हाल कर दिया मारते मारते, आंखों में पूरा खून उतर आया है। हाँ, हाथ पैरों में जान नहीं बची है। इस तरीके से होना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों ने भी बहुत कुर्बानियां दी हैं और दाढ़ी और टोपी से बिल्कुल भी ना करें, दाढ़ी टोपी से देखकर, क्योंकि हर आदमी है और अपना अपना धर्म मानने का सबको अधिकार है। ये जो सरकार है, सबसे पहले इन सब चीजों को बंद कराना चाहिए। जो ये मॉब लिंचिंग हो रही है मुसलमानों के साथ, इसको रोक लगानी चाहिए। जिस तरीके से अभी बॉर्डर पे सूफिया कुरैशी ने जिस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया है, और मुसलमान हमेशा से वफादार था अपने देश का। जितने भी गद्दार हैं वो आप चैनल खोल के देख सकते हैं कि कौन गद्दार निकल रहा है। चैनल वाले किसको गद्दार बोल रहे हैं? मुसलमान हमेशा वफादार था और अपने देश के लिए हमेशा वफादार रहेगा और अपनी जान को कुर्बान कर देगा अपने देश के लिए। ये सच्चाई है और ये सच्चाई को मीडिया को जरूर दिखाना होगा। आप दिखाएंगे अपने चैनल पे? बिल्कुल दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे, दिखाने के लिए जरूर दिखाइए। और किस तरीके से, किस हालत में कर दिया। दाढ़ी, एक आदमी को पकड़ के 10 लोग मिलकर मारते हो, 20 लोग मिलकर मारते हो। अगर तुम्हें लड़ना ही है तो सिंगल सिंगल लड़ लो ना। हाँ, 10 लोग मिलकर मारना, ये कौन सी अकलमंदी है? कौन सी पहलवानी का खेल है? 1 बाय 1 लड़ लो अगर तुम्हें लड़ना हो तो। ऐसे लोग ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, वो देशद्रोही हैं और आतंकवादी हैं। इतनी बुरे तरीके से मारते हैं बांध कर। देखिए, अब्दुल रहमान है, ये वहाँ रक्स इंटरनेशनल में काम करते हैं उन्नाव में। और ये परसों जब आ रहे थे घर की तरफ, तो एक मामूली आमने सामने से कोई टक्कर हो गई, गलती किसी की रही हो, कुछ रही हो, तो ये वहाँ पर जिनसे टक्कर हुई उन लोगों ने 15-20 लोगों ने मिलकर इनको अधमरा करके मरा हुआ समझ के छोड़ दिया और तमाम जाति सूचक, धार्मिक सूचक शब्दों का प्रयोग किया। जो आजकल मॉब लिंचिंग कर रहे हैं लोग, उन्हीं की तरह उन्होंने ये सब काम किया। पर्दे से पहला मामला नहीं था, ऐसे सारे मामले सामने आए। लगातार ये मामले हो रहे हैं। हम लोग सदन में तो उठाते ही, और जब सदन हमारा चलेगा तो इसको हम फिर सदन में उठाएंगे। सरकार हर मोर्चे पर फेल है। कानून व्यवस्था 24 घंटे में 14 मर्डर हो रहे हैं। मॉब लिंचिंग लगातार हो रही है। बहन बेटियों की इज्जत लगातार पामाल हो रही है। 5-5, 6-6 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में जंगल राज हो गया है और जीरो टॉलरेंस की बात अब बिल्कुल जीरो हो गई है। तो आप अपने स्तर पे कैसे मदद करेंगे? हमने अभी इनसे कहा है कि जिस तरह की, कहने लगे, अभी हमारे फैक्ट्री के मालिक आए थे और उन्होंने हमसे हमारी फर्स्ट एड किया और इलाज का भी इंतजाम उन्होंने किया है। वो कल फिर आएंगे। मैंने कहा कि जब भी आपको कोई ज़रूरत होगी आप मुझे बताएंगे, हर तरह के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। और हम इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक जहां ज़रूरत पड़ेगी हम उठाएंगे, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है। आज इनकी बारी, कल किसी और की बारी। अगर कपड़े और शक्ल और उसकी दाढ़ी और टोपी देकर अगर सड़क पे चलते हुए किसी को मारा जाएगा तो निश्चित रूप में ये एक गंभीर मसला है और ये देश की सुरक्षा और यहाँ के रहने वालों के लिए एक बहुत फिक्र की बात है। इस तरह की बातों को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसा कि पीछे साफ तौर देखिए, अब्दुल रहमान के पास कैमरा लाइए और उनकी हुलिया दिखाइए। देखिए, मारने वालों ने इतनी बेरहमी से पीटा है कि आँख के नीचे निशान काले काले हैं और शरीर में कई सारी गंभीर चोटें लगी हैं। अब अब्दुल रहमान को सरकार और पुलिस से उम्मीद है कि जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है उनके खिलाफ ठोस कदम उठाए। बेबाक पत्रकार चैनल के लिए नूरुल अली।